फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जब भी हम किसी के पास कॉल वगैरह लगाते हैं तो हम लोगों को एक कॉलर ट्यून सुनाई देती है। कोरोना महामारी से आजकल पूरा देश लड़ रहा है, तो क्या आपको पता है इस कॉलर ट्यून को आवाज़ किसने दी है? और फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सुना है कि एक कुत्ते की वजह से दो देशों में युद्ध हुआ हो? आपने सुना होगा कि दो पड़ोसी लड़ जाएं या फिर दो इंसान एक कुत्ते की वजह से लड़ जाएं, लेकिन कभी नहीं आपने सुना होगा कि एक कुत्ते की वजह से दो देशों में युद्ध हुआ हो। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है अभी बारिश के टाइम में बहुत सारे कीड़े वगैरह या फिर मच्छर वगैरह हम लोगों को काट लेते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी खुजली वगैरह होने लगती है। तो उस खुजली को बंद करने का उपाय क्या है? तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट मिलने वाले हैं, तो बने रहिए यार वीडियो में एंड तक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सुना है कि एक कुत्ते की वजह से दो कंट्री के बीच में युद्ध हो गया? अगर एक कुत्ते की वजह से दो पड़ोसी लड़ जाएं या फिर दो इंसान लड़ जाए, ये तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर तो ऐसा हुआ कि एक कुत्ते की वजह से दो देश ही यहाँ पर लड़ने लगे। ग्रीक और बुल्गारिया के बीच में एक ऐसा युद्ध हुआ था जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कुत्ते की वजह से लड़ा गया था। पता नहीं ये कुत्ता कहाँ से आ गया और इन दोनों का बॉर्डर है वो क्रॉस कर गया। इसी बात से ये दोनों लड़ने लगे, बोलने लगे ये तेरा कुत्ता है और वो बोलने लगे कि ये तेरा कुत्ता है। अब ये मानने को कोई नहीं तैयार था कि ये कुत्ता किसका है। इसी बात से ये दोनों लड़ने गए और इस तरह से लड़े कि इन्होंने तोपें और बंदूकें भी वहाँ पर चलाना शुरू कर दिया था। यार कुत्ते की वजह से युद्ध हो गया। पता नहीं यार कुत्ते ने बॉर्डर क्रॉस करने के बाद कहीं टांग तो नहीं उठा दी थी वहाँ पर, इसी बात से ये चढ़ गए होंगे। या फिर यार कुत्ता था या फिर कुत्ता कमीना तो नहीं था कहीं, इसी बात से लड़ गए। एक तो कुत्ता होता है और एक कुत्ता कमीना होता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जितने जम्स हमारे टॉयलेट सीट पे होते हैं उससे 60 गुना ज़्यादा जम्स हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड पर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हमारे शरीर में अभी कोई मच्छर वगैरह काट जाए तो बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह होने लगती है, या फिर बारिश का टाइम चल रहा है तो कोई कीड़ा ही काट ले तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ये खुजली आप किस तरह से बंद कर सकते हैं? जैसे कि फ्रेंड्स अभी बारिश का टाइम है तो बहुत सारे कीड़े वगैरह इस तरह की हरकतें करने लगते हैं, हम लोगों को काटने लगते हैं। अभी आपने एक न्यूज़ देखा होगी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उनको भी एक कीड़ा दिन में गर्दन पे काट गया था। पता नहीं कहाँ से यार एक कीड़ा आया और उनकी गर्दन पे काट गया था इस तरह से। ये देखो फोटो, ये वही फोटो वहीं की है, इनको भी एक कीड़े ने काट लिया। तो जब भी आपको कोई कीड़ा वगैरह काट ले, अगर आपको खुजली वगैरह ज़्यादा हो रही तो आप क्या करिए कि एक चम्मच लीजिए, उसे थोड़ा सा गर्म करिए और जहाँ पर आपको उस मच्छर ने या फिर कीड़े ने काटा वहीं पर आप लगा दीजिए। खुजली कुछ देर के बाद बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी के पास कॉल वगैरह लगाते हैं तो हम लोगों को एक कॉलर ट्यून सुनाई देती है। कोरोना महामारी से आजकल पूरा देश लड़ रहा है और इस कॉलर ट्यून से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली, हम लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके पता लगे। तो फ्रेंड्स, कभी आपने पता किया इस कॉलर ट्यून में किसकी आवाज़ है और किसने इस कॉलर ट्यून को बनाया? तो फ्रेंड्स, ये देखिए इनका फ़ोटो और ये सुनिए इनकी आवाज़। कोरोना महामारी के चलते आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। घर से निकलते वक्त मास्क पहनना ना भूलें, हैंड सैनिटाइजर साथ लेकर चलें और लगातार अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। सुरक्षित रहिए। इनका नाम है जसलीन भल्ला और ये एक वॉइस ओवर असिस्टेंट है। जैसे किसी को कोई ऐड वगैरह करवाना है तो वो इसी तरह के लोगों को ढूंढता है। जैसे कि आपने बहुत सारे टीवी में ऐड वगैरह देखे होंगे, कोई एक्टर वगैरह ऐड करता है तो थोड़ी आवाज़ उस एक्टर की होगी और फिर उसके बाद बैकग्राउंड में कोई दूसरी आवाज़ ही हम लोगों को सुनाई देती है। तो इसी तरह से जब कोरोना महामारी पूरे देश में फैल रही थी तो सरकार को मतलब हर किसी के पास जानकारी पहुंचानी थी, तो सरकार ने टेलीकॉम का एक रास्ता चुना और जसलीन भल्ला पर एक कॉलर ट्यून को रिकॉर्ड करवा लिया और टेलीकॉम कंपनी में सेट करवा दी, जिससे कि हर किसी को ये जानकारी पता लग सके कि किस तरह से हम लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके के बारे में जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इनका फ़ोटो और आवाज़ सुनी होगी। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको पता था कि उस कोरोना कॉलर ट्यून को आवाज़ किसने दी है, या फिर आप जसलीन भल्ला को कभी जानते थे, कभी आपने फ़ोटो वगैरह देखा था या फिर नहीं देखा था। कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जो दोस्त चैनल पे नए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते।